तो सजनों ज्यादा समय तो है नहीं, गणेश वंदना वगैरह सब पहले के मीडिया ने कर चुके। अब आपके सामने एक कथा में छोटी सीख लेना चाहता हूं। जो रामायण के 7 कांड होते हैं उनमें सुंदर कांड सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उनमें माँ जगत जननी सीता और भगवान राम हनुमान तीनों को मिला करके इतिहास आएगा और वह आपके सामने में पेश मेरी भाषा में करूंगा। तो सजनों, क्योंकि समय कम है, मीडिया चाह रहे हैं, मैंने तो रोड़ा अटकाया उनके बीच में आकर के, तो वो भी बुरी मानते होंगे, लेकिन क्या करें, अब तो आ ही जाता है कोई। तो सजनों, एक समय की बात है जब भगवान राम 11.5 साल चित्रकूट पे रह करके पंचकुटी बना करके रहने लगे। वहां मां सीता कारण हो जाता है। वे उनको ढूंढने के लिए आगे निकलते हैं, गिद्ध को गति देकर के शिवरी से मिलते हैं, 9 प्रकार की भक्ति सुनाते हैं। वे सुग्रीव से मित्रता करके उनके राजपाट वापिस दिलाते हैं। सुग्रीव ने भी उनकी सुधि बुला दी। भगवान राम ने क्रोध किया तो उसने बांदर भालू को आदेश दे दिया और वे किष्किंधा पे सेना इकट्ठी हो जाती है, सेना की टुकड़ी बना लेता है और मां जनक दुलारी की खोज के लिए आगे निकलता है। अरे माँ गोरा खाला डिलार रद सिद्धिका मेठे मोला रे। रे माँ गोरा खाला डिलार रद सिद्धिका मेठे मोला रे। एरे नैया बीच बेवर में खावे जगे जोला रे। बिन माँ गोरा खाला डिलार रद सिद्धिका मेठे मोला रे। नैया बीच बेवर में खावे जगे जोला रे। बिन माँ गोरा काला लाड सदगा मेठे मोला रे। रे मैया बीच बेवर में खावे जगे जोला रे। मैं डालियो मोने 7 समुद्र कूद लंक में जा भालो। मैं डालो मोने 7 समुद्र कूद लंक में जा भालो। तेरे बेटी सीता को भागिन में पतो लगा भालो। में दायो मोरे 7 समुद्र कूद लंक में जा भालो। बेटा माता गुर भागन में पतो लगा वालो। में लायो बोले 7 समुद्र कोद लंक में जा वालो। सीता माता गुर भागन में पतो लगा वालो। तो सजनों, बांदर बालू की 4 टुकड़ी हो जाती हैं और एक तो पूर्व में जाने को तैयार होती हैं, कोई पश्चिम को, कोई उत्तर को, कोई दक्षिण को। तो भगवान राम के चेहरे हनुमान तोड़ो उल्टो आजा और मारी कोई सेलानी ले जा जे तू सीता ने दे दीजियो, नहीं तो वह विचार करेगी मारो पति मेल में रे बाड़ो और तू बांदर की जात एक डाल पे रे बाड़ो। थारे और मेरा पति के मित्रता नहीं हो सकती है। तो भगवान मुंदड़ी दे करके हनुमान को कैसे विदा करते हैं? कैसे करते हैं भैया? रे ले जाय अनुमत मोंदड़ी रे से लानी तो दीजो सीतान। रे ले जाय अनुमत मोंदड़ी से लाने दीजो सीतान। एरे तोड़ तोड़ कर लेगी भरोसो उठा मैंने ले जाय अनुमत मोंदड़ी से लाने दीजो सीतान। तोड़ तोड़ कर लेगी भरोसो उठा मैंने ले जाय अनुमत मोंदड़ी से लाने दीजो सीतान। तोड़ तोड़ कर लेगी भरोसो उठा मैंने। तो वे मुद्रिका दे करके सेना को रवाना करते हैं। सेना समुद्र के किनारे चली जाती है।
समुद्र का पाट देख करके बांदर भालू घबरा जाते हैं, मन के अंदर क्या क्या विचार करते हैं। जहो हाँ रे सो योजन को समुद्र भरो समुद्र तुझो खा खावे रे। रे सोयो जिनको समुद्र भरो समुद्र जो खा खावे रे। तेरे रे माता सीता गिर गए कौन लावे रे फिर सोयो जिनको समुद्र भरो समुद्र जो खा खावे रे। सीता सीता के घर कौन लावे रे फिर सोयो जिनको समुद्र भरो समुद्र जो खा खावे रे। सीता माता के घर कौन लावे रे। तो समुद्र 100 योजन का था, कोई कोई 10 योजन की बात करते हैं, कोई 20 की करते हैं। सब जामवंत जी से कहते हैं जी मामा ते ही बड़ा छो और मैं था के पीछे ही चाला छा, जैसे था के पीछे मुंह चालू छू। माँ को नाव भी कोने पण था का नाव सु मैं भी तर जाओ चा, मैं पीलो दाका चा यू खा चा, तो माँ की भी थोड़ी थोड़ी रह जाओ छे। सही वो जामवंत जी सु कहे छे और जामवंत जी महाराज से उत्तर उनको जामवंत जी क्या देते हैं, क्या विचार करते हैं। क्या करते हैं भैया। रे तरलोकी ने तरलोकी ने 3 पैंड पे न्याप लियो जग सारो रे। रे तरलोकी ने 3 पैंड पे न्याप लियो जग सारो रे। बोलो बोलो कोने पहले आले बात बुढ़ा भो आयो रे। तरलोकी ने 3 पैंड पे न्याप लियो जग सारो रे। कोने पहले आले बात बुढ़ा भो आयो रे। तरलोकी ने 3 पैंड पे न्याप लियो जग सारो रे। कोने पहले आले बात बुढ़ा भो आयो रे। तो जामवंत जी महाराज कहे बलि के यहाँ धरती ना पीछी, अरे जद मारी जवानी छी मनऊ के साथ पकड़मा कर ली छी। अब मारो बूढ़ा पो आग्यो फली वाली बात कोने, और मैं समुद्र के पार भी नहीं जा सकता हो। तो अंगद जी महाराज सभा में खड़े हो जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भैया। हाँ रे आबा कोर बेरोसो को न पार उतर जाऊं सागर को। रे आबा को बेरोसो को न पार उतर जाऊं सागर को। रे रे सो खेल करो लंका में देखे थे गेलो मेरे। आबा को बेरोसो को न पार उतर जाऊं सागर को। सो खेल करो लंका में देखे थे गेलो मेरे। आबा को बेरोसो को न पार उतर जाऊं सागर को। जो खेल करो लंका में देखे थे गेलो मेरे। आबा को बेरोसो को न पार उतर जाऊं सागर को। जो खेल करो लंका में देखे थे गेलो। अब दबली राम जी तो हमारे घरों हैं, हमारी संस्कृति की परंपरा इन्होंने ही चला रखी है। जिस देश में हम जैसे भी पैदा हो गए, ये बहुत वर्षों से कवि हैं, इनका नाम भी सुना सर मेरे से ये कोई 10-20 बार भी मिल गया। इसलिए इनकी बात में मैं आ कर लेता हूं, तो इसको भी प्रश्न आ गया कि मैं भी वहां से चल करके आता हूं, तो मेरा उकारा देने वाला मीणा भी तू ही मिल गया। मैं और कोई गोती हो तो नहीं करतो या कि बढ़ाई, लेकिन गुणावत है मैंने कि हमारा पीलो दे पहले कन्हैयान में नामी, कीर्तन में नामी, तो ये गुणावत है तो ये कोई नामी हो, इसलिए मुझे कदर करनी पड़ी। ऐसा विचार करके अगत जी कहते आपा को भरोसो को ने पार उतर जाऊं सागर को। असो केल बताऊं लंका में देखे तगड़ो।
लेकिन जामवंत जी कह रे तू सेना को मालिक छे और मालिक नहीं खना जाए तो माँ को दणी भी कुण छे। वह हनुमान जी की तरफ देखते हैं। हनुमान जी महाराज से जामवंत जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? बेटा हाँ रे तो क्यों बैठो हनुमान अंजनी का बलदारी रे। अरे तो जो बैठो हनुमान अंजनी का बलदारी रे। तेरे रे तारी रे लीला ने जाने छे दुनिया सारे रे। फिर तो क्यों बैठो हनुमान अंजनी का बलदारी रे। ये तारे लीला ने जाने छे दुनिया सारे रे। ले तो क्यों बैठो हनुमान अंजनी का बलदारी रे। तारे लीला ने जाने छे दुनिया सारे। तो जामवंत जी महाराज कहते रे हनुमान तू क्यों बैठो छे? थारी लीला ने संसार जाने छे। थारो जन्म ही भगवान का कार्य के लिए हुयो छे। तने बचपन में काम करियो छे जे भी मो तने बताऊं छू। तो जामवंत जी महाराज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे उगतो सूरज दबायो छोर तर लो कीर तो न मुंडा में। रे उगतो सूरज दबायो तो थे लोगे धोने मोढ़ा में। ए जो भारत में तेरो गेरे टोडा में। उगतो सूरज दबायो तो थे लोगे धोने मोढ़ा में। वो जो भारत में तेरो गेरे टोडा में। उगतो सूरज दबायो जो तेरे लोगे धोने मोढ़ा में। वो जो भारत में तेरो गेरे टोडा में। तो वे कहता है कि तेने उगते हुए सूरज को मुंडा में दबा लियो छो। अरे पूरी धरती पे अंधेरो छा गयो थो। हनुमान जी को इतना सुन करके क्रोध हो गया और वे कहते हैं कि जामवंत जी मैं लंका में जाऊंगा। अरे दुष्ट का 10 सिर तोड़ करके माँ जनक दुलारी को आज ही रघुवंशी राम को संभला दूंगा। जय हो। तो हनुमान जी समुद्र को पार कैसे करते हैं? आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? रे कूद पड़ो यो सागर में रघुबर को ध्यान लगावे रे। रे कूद पड़ो यो सागर में रघुबर को ध्यान लगावे रे। हनुमत उड़ दो पवन बेग सो जावे रे। कूद पड़ो यो सागर में रघुबर को ध्यान लगावे रे। हनुमत उड़ दो पवन बेग सो जावे रे। कूद पड़ो यो सागर में रघुबर को ध्यान लगावे रे। हनुमत उड़ दो पवन बेग सो जावे रे। तो हनुमान जी महाराज समुद्र को पार कर लिया। जैसे हवा चलती है उसी बेग से निकल गया। वह सारी कथा तो विस्तार से मैं बताता कि समुद्र में कौन कौन मिला था, लेकिन समय कम मिला है। मैं तो गिले चालता है था, इसलिए मैं छोटी कथा ही गाऊंगा। वह पार जाकर के बड़े बड़े राक्षसों को देख करके वहां जुगती लगाते हैं। लंका में प्रवेश करने का विचार कैसे करते हैं? आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? रे जुगत लगाई रे लंका में घुसबा की अनुमत वीरान। रे जुगत लगाई रे लंका में घुसबा के अनुमत वीरान। कर लियो छोटो सो बदन तेरा जुगत लगाई रे लंका में घुसबा के अनुमत वीरान। कर लियो छोटो सो बदन तेरा जुगत लगाई रे लंका में घुसबा के अनुमत वीरान। कर लियो छोटो सो बदन तेरा। भाई साहब नाम भी बता दो ना जी।
तो हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप बना लिया। अरे विद्वानों से मैं ये भी प्रश्न करना चाहता हूं कि कोई रामायण पार्टी कहते हैं कि मच्छर का रूप बनाया था। मच्छर से तो मुंदड़ी नहीं जाती है, क्योंकि मुंदड़ी तो बड़ी होती है। ये भी उत्तर कोई को मेरी बात का बुरा न लागे तो गीत पूरा होने के बाद में दे दिए। भाई रूप कौन सा बनाया था? मच्छर तो नहीं मानता मैं, क्योंकि मच्छर से मुंदड़ी नहीं जाती। ये भी मेरा पूछने का प्रश्न था। तो हनुमान जी महाराज उसमें प्रवेश करे थे और दुष्टी रावण का महल में चली जाता है। अरे लंका में जा पोगे और छा जाके तो ऊपर जा बैठो। अरे लंका में जा पोगे छा जाके ऊपर जा बैठो। रे घुस गयो रावण का मेला में सो तो जा देखो। लंका में जा पोगे छा जाके ऊपर जा बैठो। घुस गयो रावण का मेला में सो तो जाते क्यों गड़ लंका में जाबो जो जा जाके ऊपर जा बैठो। घुस गयो रावण का मेला में सो तो जा देखो। तो दुष्टी रावण का महल में हनुमान जी चली जाते हैं। वहां मनोदरी रावण को सोता हुआ देखते हैं। तो हनुमान जी विचार करते हैं कि मेरी माता दुष्टी का महल में नहीं सो सकती है, चाहे अपना प्राण तो दे सकती है। ऐसा विचार करके वे वहां से निकल जाता है। और विभीषण जी को महल कोई गेला में पड़े छो, ऊपे तुलसी का बड़ला लाग रहा था। उनको देख करके उसको विचार हो गया कि तुलसा लगाने वाला तो कोई भगत जरूर होगा। तुलसी के बिड़ला के अलावा कोई और भी निशानी थी उस महल पे? ये भी प्रश्न कोई भाई को बताना पड़ेगा। ऐसा विचार करके वो विभीषण जी के पास में चली जाते हैं, ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं। विभीषण जी महाराज कहते अरे ब्राह्मण लंका में पक्षी भी नहीं आ सकता। अरे तेरी औकात कैसे होगी, समुद्र को पार कर लिया यार, तू लंका में जिंदा भी कैसे रह गया? तो विभीषण जी महाराज उनसे क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं भैया? रे कहाँ सोयायो बामण तुझे कौन देश को रे बालो। रे कहाँ सोयायो बामण तुझे कौन देश को रे बालो। रे सारी रे बात बता रे कुंवर को ध्यान लगा वालो। रे कहाँ सोयायो बामण तुझे कौन देश को रे बालो। सारी रे बात बता रे कुंवर को ध्यान लगा वालो। ले कहाँ सोया रे बामण तुझे कौन देश को रे बालो। सारे बात बता रे कुंवर को ध्यान लगा वालो। तो वे कहता है रे ब्राह्मण कहाँ रहता है, तू कहाँ से आ गया? तो हनुमान जी महाराज ने एक चौपाई के अंदर पूरा विवरण उनको दे देता है। ए जी शंकर सवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। अरे उसने सारा उनके लिए विवरण दे दिया कि शंकर तो मेरा 11वां, रुद्र तो मेरा अवतार है, पवन देव एक मेरे सहायता जैसा पिता है, और केसरी नामा बंदर के साथ मेरी माता ने फेरा लिया था, तो वो भी मेरे पिता माने जाते हैं। जय हो। कोई मारो जैसे कह दे कि 3 बाप च तो मारो कोई सगाई बुआर न करे, लेकिन हनुमान जी ने 3 बाप बता दिया और फिर भी पूजा करते हैं। बड़ा ने कोई भी बुरा नहीं कहता है। ऐसा विचार करके विभीषण जी से वार्तालाप करते हैं। तो विभीषण जी से पूछते हैं माता का पता बता दे। विभीषण जी कह चरे गणादना में मिले। अच्छा अरे सत्संग की बातें कर ले, तर्क थारे मारे छे को पड़ जाओगो, तू तो जाओगो थारी नगरी में, मैं दुष्टा की नगरी में रह जाऊंगो। तो दोनों आपस में क्या बतलाते हैं? विभीषण जी महाराज उनसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हे जी पत्ता टूटे
डाल सोर कोई ले जा पवन उड़ाए। अब के भी छिटिया न मिलार कोई दौर पड़ेगा जाई रे तड़क पिड़ जागा बाएला सो सो गोज गाजे का दो गोज गाजे का बोल रे बितला ले मुंद का काट ले मोचार भाई तड़के पिड़ जागा बाएला सो सो गोज गाजे का सो सो गोज गाजे का। तो वे कहता है कि तड़के थारे मारे छे को पड़ जाओगो। अरे तू खारे गोर मुँह खारूंगो। अरे भाई साहब हो गयो किराए तो रे बैदी रे भाई अब ऐसा विचार करके वह उनसे कहता है कि तू बोल ले बतला ले, लेकिन वो हनुमान जी को चैन नहीं पड़ता। वे कहता है कि जब तक माता का पता नहीं मिलेगा मैं धरती का आसन भी ग्रहण नहीं करूंगा। अरे मैं अन्न जल पीना भी दुष्कर्म समझूंगा। ऐसा विचार करके हनुमान जी महाराज उनसे पता पूछते हैं आगे क्या होता है। क्या होता है भैया। अरे तो सो बोझो भाई लारे अब पतो बता दे सीता को। अरे तो सो बोझो भाई लाए वे तो बता दे सीता को। अरे क्या रे राम को के रोगो ते बेदारे को तो सो बोझो भाई लाए वे तो बता दे सीता को। क्या रे राम को के रोगो ते बेदारे को ले तो सो बोझो भाई लाए वे तो बता दे सीता को। क्या रे राम को के रोगो ते बेदारी को। तो वे कहता है कि मैं भगवान का कार्य के लिए आया था और सीता का पता मुझे बता दे। तो विभीषण जी कैसे पता बताते हैं आगे क्या कहता है। क्या कहता है भैया। अरे सीता बेटी बागन में वा भजन राम का गावे रे। अरे सीता बेटी बागन में वा भजन राम का गावे रे। रे वा तो हेरी का नाम जान लगावे रे। सीता बेटी बागन में वा भजन राम का गावे रे। वा तो हेरी का नाम जान लगावे रे। सीता बेटी बागन में भजन राम का गावे रे। ये वा तो हेरी का नाम जान लगावे रे। तो वे कहता है कि माता बेटी बागन में वह भजन राम का गावरे वह रघुवंशी राम का चरणा में ध्यान लगावरे। हनुमान जी महाराज बगीचा में चली जाता है और उनकी लीला देखता है। फिर आगे क्या करता है। क्या करता है भैया। अरे अनुमत पूजो भागा मर देखी रे तो सारी रे छे ना। अरे अनुमत पूजो भागा में देखे रे सारे रे छे ना। रे रावण सीता सो बोले थे कोटा बेचे ना। अनुमत पूजो भागा में देखे रे सारे रे छे ना। रावण सीता सो बोले थे खोटा बेचे नर ले अनुमत पूजो भागा में देखे रे सारे रे छे ना। रावण सीता सो बोले थे खोटा बेचे ना। तो हनुमान जी महाराज ने सारी लीला देखी। दुष्टी रावण मां सीता से खोटा बचन बोलने लगा। वे कहने लगा कि एक बार मारो कियो मान ले तने महल की पटरानी बना दूंगा और मारी रानिया ने तारी दासियां बना दूंगा। जय हो। तो मां सीता कहती है रे दुष्टी कभी जुगनू का प्रकाश से कमल तो नहीं खिलता। कमल तो सूर्य उदय होता है जब ही खिलता है। मेरे पति में तुम में तो जुगनू और सूर्य जितना अंतर है। दुष्टी रावण तलवार निकाल लेता है और मां सीता का शीश काटने के लिए दौड़ता है। तो मनोदरी उनकी तलवार पकड़ लेती हैं।
और दुष्टी रावण से वे क्या क्या कहती हैं, भला बुरा कह करके उनको कैसे मनाती हैं। कैसे मनाती है भैया? अरे अरे भगती राम की भाई भाई रे भगते राम के करल रे तारे जय मारो तारो के ढे जागो। भगते राम के भाई भाई रे भगते राम के करल रे तारे जय मारो तारो के ढे जागो। पाची लोटा दे भाई भाई रे पाचे लोटा दे रघुवर के सीता न्यारे कोट में तारो मेरे जागो। पाचे लोटा दे भाई भाई रे पाचे लोटा दे रघुवर के सीता न्यारे कोट में तारो मेरे जागो। वह कहती है रे दुष्टी वो राम की भक्ति कर ले, उन्हें मुँह जानो छोर मुँह की भगत भी छू। तो मनोदरी दुष्टि से क्या कहती है, उनको कैसे समझाती है? कैसे समझाती है भैया? ए जी पग पैताल शीस हज दामा सकल लोग दाये कभी सरामा। अरे वे कहती हैं कि वो पग तो पैताल में छे, शीश दाम में छे और सारा चराचर जीवों का हरदम निवास करे छे। तारे जैसे जंतु तो अरे उनका शरीर में भी नहीं रहता और वो भी कृपा नहीं करता। ऐसे करके उनको धमकाया तो दुष्टी रावण मनोदरी से कहता है, रे मनोदरी मुझे त्रिलोक विजेता कहते हैं और सब देवता मेरी बंदी खाना में रहते हैं और तू मुझे छोटा मानती है। तो दुष्टी मनोदरी से क्या कहता है? क्या कहता है भैया? हाँ रे काल सने से बंध्यो बंध्यो लंका में दुख पावे छे। हाँ रे काल सने से बंध्यो बंध्यो लंका में दुख पावे छे। एरे सारा रे देवन को इन राजो पाने ल्यावे छे। काल सने से बंध्यो बंध्यो लंका में दुख पावे छे। सारा रे देवन को इन राजो माने ल्यावे चले। काल सने से बंध्यो बंध्यो लंका में दुख पावे छे। सारा देवन को इन राजो माने ल्यावे छे। तो वे कहता है कि नौग्रह देवता मेरी कैद में रहता है। काल सनेसर मैंने ऊंदो बांध में ले छे, इंद्र मारे पानी में रहे छे और ब्रह्मा जी मो पूछू जे करे छे, मारी सभा में हाजरी देवा भी आओ छे। तू कहती है कि तू छोटो छे, लेकिन मनोदरी को भी गुस्सा हो जाता है पटेल बाबा। तो वो उनसे क्या कहती है, दुष्टि को कैसे फटकारती है? हाँ रे धनुष तोड़ बाजन कपूरी में गियो तुम्हारा डोला रे। हाँ रे धनुष तोड़ बाजन कपूरी में गियो मारो डोला रे। रे काई काई बात में बेटा दे में बोला रे। धनुष तोड़ बाजन कपूरी में गियो मारो डोला रे। ये काय काय बात बने बेटा दे में बोला रे। मैं धनुष तोड़ बाजन कपूरी में गियो मारो डोला रे। ये काय काय बात बने बेटा दे में बोला रे। मैं धनुष तोड़ बाजन कपूरी में गियो मारो डोला रे। ये काय काय बात बने बेटा दे में बोला रे। तो वह कहती हैं कि हे पति देवते तो त्रिलोक विजेता ही छो, लेकिन जनकपुर में धनुष तोड़वा गया बताया जे था कि आंगली धनुष के पिंदे दबगी बताई और थाने कुण को नाव लियो छो जे था की रक्षा होगी और पैर भी कह रहा छे मुझे त्रिलोक विजेता कहते हैं। अरे कहती होगी कोई दुनिया डर की मारी ना तो सामने तो नहीं कहता है। ऐसा विचार करके वे दुष्टि को शांत करती है और मनोदरी रावण तो लंका में चला जाता है
और माँ सीता अशोक बरगद के नीचे रोती हैं और विलाप करती हैं, विचार करती हैं, उनकी बोली भी अटक जाती है और वे भगवान को नाम लेती हैं। तो हनुमान जी महाराज मुंदड़ी कैसे डालते हैं, आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? रे ले अब की रोवे चर सीता की रे बोली अटक, रे ले अब के रोवे चर सीता के बोले अटक। रे वो की जोड़े में हनुमान मुंदड़ी बैठे के पहले ले अब के रोवे चर सीता के बोले अटक। वो के जोड़े में हनुमान मुंदड़ी बैठ के बड़े ले अब के रोवे सीता के बोले अटक। वो के जोड़े में हनुमान मुंदड़ी बैठ। तो माँ सीता रोबा लगी और हनुमान जी महाराज ने मुंदड़ी डाल दी। वह मुंदड़ी को देख करके विचार करती हैं कि मेरे पति को जीतने वाला तो संसार में पैदा नहीं होता और माया से बनाने वाला ऐसा कारीगर भी पैदा नहीं होता। वह मुंदड़ी को देखने लगी, विचार करने लगी और वे मुंदड़ी से क्या वार्तालाप करती हैं, वे उनसे क्या कहती हैं? क्या कहती हैं भैया? हो गया चिंता मत करो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। नहीं फिर तो डबल गाना ना। आप तो जंडू लाल जी को तो बरस हो गया, हमने तो बुलाने रहा, आज 10 मिनट में जहर छड़े है कि हमारा 50 स्टोर बुलाए मैंने। तो मैं तो ऐसा आदमी हूं और मेरे टाइम बताने ले आ गया। कितना टाइम बताऊंगा? बूंदी जिला में मेरे पास रहते हो आप सब मीडिया, मैं वहां का लीडर हूं बूंदी का। ऐसा विचार करके हेलो वह मुंदड़ी को देखती है, मुंदड़ी से क्या कहती है? उन्हें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी बंद करूंगा। सर जी आप कहते हो तो कोई बात नहीं, 2-4 कड़ी हो रहे मेरी तो आपके तो स्थगित कर दो, कोई दिन नहीं। ठीक है। रे कासो आई रे अलबेली रे कुण चेरे तो खोल्या बालो। रे कासो आई रे अलबेली कुण चेरे तो खोल्या बालो। रे कहते आवे तो बेले में फेरा का बालो। बे कासो आई रे अलबेली कुण चेरे तो खोल्या बालो। ये कहते आवे तो बेले में फेरा का बालो। बे कासो आई रे अलबेली कुण चेरे तो खोल्या बालो। ये कहते आवे तो बेले में फेरा का बालो। तो माँ सीता कहती है कासो आए रे अलबेली कुण चेरे तो लिया बाड़ो और कदाओ को बल में मारो 7 फेरा खा बाड़ो। मारी दुर्दशा हो रही छे। अरे मसू एक पल भी सहन करने को नहीं होता है। अरे हे मुंदड़ी तू कहां सो आगी? अरे जब अयोध्या छोड़ी थी मारा पति ने, जब नारी वर्ग 3 आया था और 3 ने साथ छोड़ दिया, ऐसा विचार करके वे उनसे कहते हैं। तो ऊपर से हनुमान जी महाराज उतर करके सामने आ जाता है और वह माँ सीता से क्या कहता है, उनको कैसे समझाता है? कैसे समझाते हैं भैया? रे मोलायो तो मोंदड़ी रे से लानी तो थारा रे डोला की। रे मोलायो तो मोंदड़ी से लाने तारा डोला के। रे मारो रे कर लेने भरोसो सोगन राम के। मोलायो तो मोंदड़ी से लाने तारा डोला के। ये मारो कर लेने भरोसो सोगन राम के। मोलायो तो मोंदड़ी से लाने तारा डोला के। ये मारो कर लेने भरोसो सोगन राम के। तो भगवान राम की सोगन खा गयो हनुमान और माता सीता के भी भरोसो तोड़ो आ गयो। और वे पूछते हैं कि बेटा कभी तारो भगवान मारी भी याद करे छे कि न करे? तो हनुमान जी ने सारी बात बता दी और हनुमान जी महाराज कहे माता ये मन बरगस देकर जाने मारो मन बगड़े छे। मने बहुत दिन हो गया रे मु भूखो छू
थोड़ा बहुत थारो ऑर्डर हो जाओ तो बगीचा में जाए आऊं। तो माता कहती है बड़ा बड़ा राक्षस रहे जो बेटा तन खा जाओगा रे मान जा। हनुमान जी महाराज ने बड़ो रूप बना लियो, माता के भी भरोसो आ गयो। अरे तो हनुमान जी को अमृता का वरदान माँ जनक दुलारी बगीचा में देती है। उनसे क्या कहती है? क्या कहती है भैया? ए जी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। अरे हनुमान जी तो पहले ही अमरतार माँ सीता ने फिर भी डबल अमर कर दिया। और वे उनसे कहते हैं कि बेटा नीचे पड़ा पड़ खा लीजो, अरे डाला ने तोड़ जो मते, और बागा में कोई रुखाड़ा हो जासु कतई बोल जो ना हो मते। अरे तो माँ सीता उनसे कैसे कहती हैं, उनको क्या शिक्षा देती है? क्या देती है भैया? ए जी सबरण की लंका बनी रे, कोई चंदन लगा किवाड़े। अरे रति बर सोनु न मल्योर, कोई रावण मेरे तीरे बार अनुमत तल पड़ा पड़ खा जो डाले तोड़ जो मैं दे, डाले तोड़ जो मैं दे। बागन कारक वाला जा सो बोल जो मैं तेरे भाई अनुमत तल पड़ा पड़ खा जो डाले तोड़ जो मैं दे, डाले तोड़ जो मैं दे। बागन कारक वाला जा सो बोल जो मैं तेरे अनुमत तल पड़ो पड़ खा जो डाले तोड़ जो मैं दे, डाले तोड़ जो मैं दे। हनुमान जी महाराज को शिक्षा देकर के बगीचा में भेज दिया। अरे उसने वृक्षों की जड़ा ऊंची कर दी, फल नीचा कर दिया। अरे पूरे वृक्ष को उजाड़ दिया, रावण का सैनिक मार दिया, और अक्षय कुमार आता है उनका भी वध कर दिया। अरे वह माली का जाता है महल में, रावण से क्या कहता है अभी शॉर्ट में कर देता हूँ, 2-4 कड़ी और से 4 मानो जो। ठीक है। रे बाग्यो जावे माली कोर जा पूग्यो रे रेंगे मेला में। रे भाग्यो जावे माली को जा पूग्यो रेंगे मेला में। रे चर्चा होगे पड़ गए सारे बात जमेला में। रे बाग्यो जावे माली को जा पूग्यो रेंगे मेला में। रे चर्चा होगे सारे बात जमेला में। ले भाग्यो जावे माले को जा बोलो रेंगे मेला में। ये चर्चा होगे बढ़ गए सारे बात जमेला में। तो वहां मीटिंग हो रही थी और माली ने जार कह दी। दुष्टी रावण घबरा जाता है कि बंदर की औकात नहीं जो समुद्र को पार कर ले, बंदर की ये भी औकात नहीं मेरा पुत्र का वध कर दे। ये कोई बंदर नहीं है, साधारण कोई बल्लाछ है। तो मेघनाथ सभा में खड़ा हो जाता है, अपने पिताजी से क्या कहता है, उनको देर ये कैसे बनाता है? कैसे बनाते भैया? रे परम शक्तिया भरमा की रमन देव लोग में पाई छी। रे परम शक्तिया परमा के मन देव लोग में पाए थे। रे जी तो इंद्र जतिया मारे आता आए थे। परम शक्तिया भरमा के मन देव लोग में पाए थे। जी तो इंद्र जतिया मारे आता आए थे। परम शक्तिया भरमा के मन देव लोग में पाए थे। जी तो इंद्र जतिया मारे आता आए। मेघनाथ कहता है कि ब्रह्म शक्तिया वर्मा की मुझे देवलोक में पाई छी जी, समय जीत लियो इंद्र को ये मेरे हाथ में आई छी। अरे वह अपने पिता को समझा करके बगीचा में जाता है और हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध करके रावण के सामने ले आता है। अरे रावण ऑर्डर देता है इसका वध कर दो, लेकिन विभीषण जी कचरे बांद्रा की ममता पूछ पे रहे। अरे का चीरडा लपेट रहे आग लगा दो जी का, राम के गोड़े जाओगो तो राम का देवी को ना आओगो। अरे तो चीरडा लपेटते हैं
और तेल लाते हैं तो पूरी नगरी का वो चीतरा और तेल खत्म कैसे होता है? कैसे होता है भैया? देखे आगे बताइए। अरे के पेड़ा भी त्या नगरी कर भी त्योर तो तेल खजाना को। रे के बड़ा बेटा नगरी को भेजोर तेल खजाना को। रे पाछे गिर गिलो लंका में से केंद्र को लेके बड़ा बेटा नगरी को भेजोर तेल खजाना को। रे पाछे गिर गिलो लंका में से केंद्र को लेके बड़ा बेटा नगरी को भेजोर तेल खजाना को। रे बाजे गिर गिलो लंका में से केंद्र को। तो सारी नगरी का कपड़ा खत्म हो गया, तेल खत्म हो गयो, दुष्टी रावण को गर्भ गल गयो और उसकी पूंछ में आग लगाते हैं। वो सारी नगरी को जलाता है। एक विभीषण जी का घर बच जाता है और माँ सीता बगीचा में बचती हैं। और वे माँ सीता के पास में आता है कि माता मन भी कहीं सैलानी दे दे। अरे उठी सु तो मुंदड़ी ले रहा जो मारी बात रहेगी और मुझसे पूछेगो तो मु गणी सही बोलूंगो, लेकिन वो कह गोरे बांद्रा की जात चे डाला पे कूद फांदरा गयो तू कद सीता को पतो ले आयो छो। तो ये माता मने भी काई सेलानी दे दे जे मारी बात रह जाओगी, मारो जीवन बच जाओगो। मुई नहीं खबर नहीं मिलेगी तो सुग्रीव अंगद मरेगो। जामवंत पूरी सेना का विनाश होगा, हनुमान भी दोबारा नहीं आएगा। अरे तो माता से क्या मांगता है, क्या कहता है? क्या कहता है भैया? और माता उनको क्या सलानी देती है? क्या देती है भैया? अरे ले जाय अनुमत से लानी रे दे दी जोरे रे गोराई ने। ले जाय अनुमत से लाने दे दी जोरे गोराए दे। रे मारो रे राम राम कह दी जो तो नेवाए ने। पहले जाय अनुमत से लाने दे दी जोरे गोराए दे। मारो राम राम कह दी जो तो नेवाए ने। पहले जाय अनुमत से लाने दे दी जोरे गोराए दे। मारो राम राम कह दी जो तो नेवाए ने। ले जाय अनुमत से लाने दे दी जोरे गोराए दे। मारो राम राम कह दी जो तो नेवाई ने। तो वे केचरे हनुमान सैलानी ले जा और राम लक्ष्मण दोनों ने दे दीजिए और मारो राम राम कह दीजिए। 1 महीना की भी कह दीजिए जिंदा नहीं मिलेगी सीता अगर नहीं आएगा तो। ये दुख मुझसे सहन नहीं होता। हनुमान भगवान राम के पास में जाते हैं, सारी कथा उनको बताते हैं और सजनों मेरी कथा का जान विश्राम भी हो जाता है। गीत तो मेरा 1.5-2 घंटा का होता है पर मुझे भी डर लाग रही है क्योंकि टीका मीडिया से कोई दे फाड़े। जरूर कथा तो मारी कथा ने बंद करो चोर। कथा में बंद करे पाचे पूछवा की बात से मारी जे भी पूछ रहे हो। कोई बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य उसका ध्यान करे और मुझे उत्तर भी दे। रे के ताके रोजो बंद सरोता यर दे ध्यान लगा लीजो। रे के ताके रोजो बंद सरोता यर दे ध्यान लगा ले जो। रे सीता 3 रूप खादारिया खोल बता दे जो। के ताके रोजो बंद सरोता यर दे ध्यान लगा ले जो। ये सीता 3 रूप खादारिया खोल बता दी जो। बैठता करो जो बंद सरोता यर दे ध्यान लगा ले जो। ये सीता 3 रूप खादारिया खोल बता दी जो। बैठता करो जो बंद सरोता यर दे ध्यान लगा ले जो। ये सीता 3 रूप खादारिया खोल बता दी जो। तो मेरा पूछने का प्रश्न ये था कि माँ जनक दुलारी ने रामायण में 3 रूप कहाँ बनाए थे, ये उत्तर भी मुझे दे। अरे प्रश्न तो मेरा 3 था। हनुमान ने कौन सा रूप बनाया था? दूसरा प्रश्न था विभीषण के कोई निशानी और भी थी।
तीसरा प्रश्न था माँ जनक दुलारी ने 3 रूप कहाँ बनाए थे। मेरी कथा का विश्राम हो गया और मेरे पिता तुल्लेर मेरी माता उसे तोड़ सो गए। एक बार राम राम कर लियो तुझे पास बंद हो जाऊं। जरूर। हाँ रे केरो स्वागत सत्संग मेरे पेदार यार सारा माया को। हाँ रे करो स्वागत सत्संग में फेदारा सारा पाया को। रे पाछे राम राम कर लियो तुम्हारी माता को। करो स्वागत सत्संग में फेदारा सारा पाया को। ये पाछे राम राम कर लियो तुम्हारी माता को। करो स्वागत सत्संग में फेदारा सारा पाया को। ये बात राम राम कर लियो तुम्हारी माता को। बोल श्याम रामचंद्र भगवान ने की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। और मेरी मातेश्वरी लाखोड़ देवी की भी जय हो। जय हो।